बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एपिसोड 19 में खुश आमदीद। तो जून में पाकिस्तान में क्या क्या हुआ उसको हम देखेंगे। एंड यू वांट टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, तो हेयर इज़ डिटेल। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर डेली टेस्ट एंड नोट्स एंड ETC। सो एग्जाम्पल क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने 2 दफ़ा 3 बार कंसेक्टिव सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड बनाया है ODI के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब का एनुअल बजट कहाँ पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौती मेलो, ये मेला कहाँ पे होता है। और इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ को नल एंड वॉइड लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया, तो ये बात कब हुई। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR ने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की है, तो वो कितनी की है उसकी अमाउंट आपने बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर इन डिटेल। तो इनिशियल इंडक्टी 6 मेंबर्स जो हैं उनको हॉल ऑफ फेम जो है वो पाकिस्तान की तरफ से मिला हुआ है। ये ICC हॉल ऑफ फेम नहीं, PCB क्रिकेट फेम हॉल ऑफ फेम है। ठीक है, तो PCB हॉल ऑफ फेम में 6 जो मेंबर्स हैं उनको मिला है, 6 प्लेयर्स को मिला है। उसमें हनीफ खान है, इमरान खान है, जवेद मियाँदाद है, वसीम अकरम है, वकार यूनस है और ज़हीर अब्बास हैं। तो इन 6 मेंबर्स को मिल चुका है PCB हॉल ऑफ फेम। बाबर आजम जो हैं इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है कि T20 पर रैंक फर्स्ट यानी पहली रैंक के ऊपर सबसे लंबे अरसे तक कायम रहने वाले ये पहले T20 बैटर बन गए हैं। इससे पहले विराट कोहली थे, वो 1013 दिन तक जो है फर्स्ट रैंकिंग में रहे थे T20 में, और अब उसका रिकॉर्ड जो है वो बाबर आजम ने तोड़ दिया है। और तकरीबन ये 3.5 साल बनते हैं, इतने होने वाले हैं बाबर आजम को। पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर जो मुफ्ता इस्माइल हैं उन्होंने ये कहा है कि 2.3 बिलियन का जो लोन है वो चाइना हमें दे रहा है और अपने बैंक के से हमारे जो स्टेट बैंक है वहाँ पर मुंतकिल हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, इन्होंने लॉन्च किया है इनोवेटिव हब। इसके अंदर ये आम जो सिटीज़न हैं उनसे पॉलिसी मेकिंग के बारे में मशवरे वगैरह लेंगे, तो ये इनोवेटिव हब है। ठीक है, उसमें न्यू इंस्पेक्टर जनरल IG पुलिस और IG बलूचिस्तान जो हैं ये 2 न्यू बने हैं। तो कौन कौन है, गुलाब नबी मेमन जो हैं वो सिंध के बने हैं और अब्दुल खालिक शेख ये बलूचिस्तान के IG पुलिस बने हैं। 3 दिन का शंदूर पोलो फेस्टिवल था और आपको पता है कि शंदूर का जो पोलो ग्राउंड है वो वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है। ठीक है, वो इन द वर्ल्ड। तो वो चित्राल की टीम ने वो जीत लिया है, उसमें उसने 10 गोल किए थे और 9 गोल गिलगित की टीम ने किया था, और तकरीबन हर साल इन्हीं का फाइनल होता है। ठीक है, तो ये शंदूर मेला था। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये गिज़र ऑफ बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल जो KPK के अंदर है, इसके दरमियान में ये स्टेडियम है। बॉक्सिंग एसोसिएशन एशिया वेल्टर वेट टाइटल जो है ये जीता है। किसने जीता है, वज़ीर ने जीता है। वज़ीर खान जो हैं ये पाकिस्तानी हैं। ठीक है, और इन्होंने हराया है। और दूसरी तरफ जो है वो साउथ सुपर फ्लाई वेट टाइटल है, ये आसिफ ने जीता है जो हज़ारा से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुई थी, ये वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी WBA जो चैम्पियनशिप है ये हुई थी लालक जान स्टेडियम गिलगित में। ठीक है, लालक जान स्टेडियम गिलगित में ये हुई है। तूबा हसन जी पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल प्लेयर हैं जिनको प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है पहली दफ़ा। ठीक है, किसी पाकिस्तानी खातून के फीमेल क्रिकेटर को ये मिला है और 21 साल की हैं और इन्होंने डेब्यूट सीरीज़ खेली थी अभी श्रीलंका के ख़िलाफ़, वहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छी कारकर्दगी की। पंजाब गवर्नमेंट ने स्पीकर के इख्तियारात ले लिए थे सारे के सारे, और जो अपनी एक अलग काबीना अलग असम्बली बना के ये अपनी गवर्नर हाउस ईवान इकबाल में थे, तो उसके ऊपर ये न्यूज़ आपको पता होगा, आपने सुनी है कि गवर्नर ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो स्पीकर के इख्तियारात थे वो ख़त्म कर दिए थे। ठीक है,
बजट्स पेश हुए हैं, हम देख लेते हैं कितना कितना बजट पेश हुआ है। तो नेशनल जो एनुअल बजट है वो नेशनल असम्बली के अंदर पेश हुआ, मुफ्ता इस्माइल ने पेश किया, और 9.5 ट्रिलियन का बजट था। इंपॉर्टेंट है, ये डिजिट याद रखिएगा। पंजाब का जो बजट है वो ईवान इकबाल में पेश हुआ, उधर पेश नहीं हो सका पंजाब असम्बली में। और प्रेजेंट किसने किया, तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अवैस लगारी हैं, इन्होंने ही इसको पेश किया है। और 3226 जो कि बनता है 3.2 ट्रिलियन, तो उतना का ये बजट पेश किया गया। केपी के गवर्नमेंट ने केपी के असम्बली में ही किया। तैमूर सलीम झगड़ा जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 1.3 ट्रिलियन का जो है वो पेश किया है बजट। इसके बाद सिंध असम्बली का मुराद अली शाह जो सीएम है, उन्होंने खुद पेश किया है और 1.7 ट्रिलियन का है। और बलूचिस्तान एनुअल बजट जो है फाइनेंस मिनिस्टर सरदार अब्दुल रहमान खेतरा ने किया है, और ये तकरीबन जो है 0.6 ट्रिलियन बनता है। ठीक है, 0.6 ट्रिलियन जो है बजट पेश किया है। इसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल माजिद खान है, उन्होंने पेश किया है, ये 0.1 ट्रिलियन बनता है, तकरीबन 163 बिलियन। और ये गिलगित बल्तिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर जावेद अली मनवा हैं, इन्होंने पेश किया है, जो कि 119 बिलियन या 0.11 ट्रिलियन बनता है। ठीक है, तो ये बजट्स की अमाउंट्स थोड़ी बहुत आपने जेन में रखनी है, बाकी फाइनेंस मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है। 17 जून को सेकंड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का इजलास हुआ था, और उसमें पाकिस्तान के जो 2 रह गए थे पॉइंट्स, उनके ऊपर नज़रसानी करनी थी। तो उसके ऊपर उन्होंने देखा है और कहा है कि ये हुआ कहाँ पे था, बर्लिन जर्मनी हुआ था। और उनके बाद जो उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान ने पूरे कर लिए हैं पॉइंट्स सारे, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स उठाए गए थे, और हम नेक्स्ट ईयर जो है वो सितंबर में, इसी ईयर सितंबर में विज़िट करेंगे, और विज़िट करने के बाद अक्टूबर में फाइनली अनाउंस कर देंगे कि FATF में अब पाकिस्तान का नाम नहीं है। यानी पाकिस्तान ने पॉइंट्स अपने पूरे कर लिए हैं, बट अभी ऑन साइड विजिट के बाद ही फाइनल पाकिस्तान निकलेगा। अब FATF की बात कर रहे हैं तो पता होना चाहिए FATF क्या है। तो FATF एक ऐसा इदारा है जो मॉनिटरिंग करता है कि कहीं पर कोई टेररिज्म के अंदर या मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर तो इन्वॉल्व नहीं है कोई कंट्री, ठीक है, तो उसके ऊपर वो रिफॉर्म्स करवाने के ऊपर काम करता है। तो FATF जो है वो जुलाई 1989 में बनी थी, और G7 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने बनाई थी समिट, उनका समिट के अंदर पेरिस के अंदर ये बनी थी, और मेन काम यही था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उससे बचा जा सके। बट 9/11 के बाद इसमें ये पॉइंट भी ऐड कर दिया गया कि अब जो जो दहशतगर्दी को फाइनेंसिंग की जाती है, टेररिज्म को फाइनेंसिंग की जाती है, उसको भी ऐड कर दिया जाएगा बीच में। तो अब ये FATF में टोटल कितने मेंबर हैं, तो 37 मेंबर्स हैं टोटल, और यूरोपियन कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाले भी इसके अंदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इसका हिस्सा है। ठीक है, और ये करते क्या है, ये एक अगर कोई कंट्री है वो वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या टेररिज्म फाइनेंसिंग हो रही है, तो वहाँ पर ये पॉइंट्स उठा देती है और फिर उस मुल्क को कहती है कि ग्रे लिस्ट में डाल देती है, और फिर उस मुल्क को क्या करना होता है, उस पॉइंट्स को हटाना होता है, उस रिफॉर्म्स करने होते हैं उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो इसको मतलब ये होता है। तो ग्रे लिस्टिंग क्या चीज़ है, ग्रे लिस्ट वो लिस्ट है जिसके अंदर अगर कंट्री आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो कंट्री इन्वॉल्व है इन टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग। तो पाकिस्तान भी इस तरह आया, तो पाकिस्तान के 35-36 पॉइंट इसमें डाले गए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट होता है ग्रे लिस्ट। इससे नुकसान क्या होता है, अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में हो तो उसकी वजह से उसकी इकॉनमी, इन्वेस्टर्स जो हैं वो उस कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कम करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की हिस्ट्री ये है कि पाकिस्तान 2008 में एंटर हुआ था और 2008 में ही लीव कर गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, फिर जो 2012 में डाला गया था नाम, और फिर 2015 में दोबारा रिमूव कर दिया था ग्रे लिस्ट से, और फिर जून जो 2018 में डाला गया, और अभी तक जो है पाकिस्तान का नाम रिमूव नहीं हुआ, इवन कि पाकिस्तान ने पॉइंट्स भी पूरे कर लिए हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानात हुए थे, और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स रही थी। जी, तो पाकिस्तान के रोड मैप की बात कर लेते हैं। FATF को लेके पाकिस्तान ने क्या कुछ फ़िलहाल पिछले 1 साल 1.5 साल में झेला है। तो जून 2021 में पाकिस्तान ने को ये कहा गया कि जो कुछ तंजीम हैं पाकिस्तान के अंदर जो टेरर फाइनेंसिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं बकौल उनके, तो उनको जो है वो ज़रा देखा जाए। तो उस पर पाकिस्तान ने देखा, और उसके ऊपर पाकिस्तान को अगेन FATF से रिमूव नहीं किया गया, और उसके बाद मार्च 2028 के अंदर ये कहा गया कि 26 पॉइंट्स जो है वो क्लियर कर लिए हैं, 1 पॉइंट
जो है अभी भी रहता है और वो अगेन विद UN डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे उनके अगेंस्ट थी बात। तो फिर जो अब दोबारा 17 जून को जो अभी इजलास हुआ जिसकी बात हमने कर ली है, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने ठीक है 27 पॉइंट पूरे कर लिए हैं, बट जो हम ऑन साइट विजिट करेंगे उसके बाद पाकिस्तान को फाइनली रिमूव करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट रिमूव हो चुका है, बट अभी जो फाइनल होनी है ऑन साइड विजिट उसके बाद ये रिमूव करेंगे। मसूद ख्वाजा जो हैं वो एक्टर थे, कॉमेडियन थे, वो पाकिस्तान के बहुत नामवर थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं। ख्वाजा ऑनलाइन इनका बड़ा मशहूर शो था, उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 55। कुछ किडनी कैंसर्स में इन्वॉल्व थी इनकी, ये थे। अच्छा जी, सुपर टैक्स लगाया है, वो सुपर टैक्स कितने परसेंट है? 10% है गवर्नमेंट ने लगाया। कितने इंडस्ट्रीज़ पे लगाया? 30 लार्ज इंडस्ट्रीज़ पे लगाया। क्यों लगाया? तो क्योंकि बजट खसारा हो रहा था, तो बजट खसारे से बचने के लिए IMF से मशवरे के बाद ये 10 कंपनीज पे 10%, 13 इंडस्ट्रीज़ की ऊपर 10% लगाया गया है टैक्स, सुपर टैक्स। इंडिया ने ब्लॉक कर दिया, क्या ब्लॉक कर दिया कि ब्रिक्स का होना था इजलास, तो 24 जून को नॉन ब्रिक्स मेंबर ने भी देना था खिताब, वहाँ पर उन्होंने भी बात करनी थी कुछ, ठीक है। तो उसमें पाकिस्तान भी इनवाइटेड था, बट इंडिया ने जो है वो रोला डाल दिया और इंडिया कहता है कि हमने नहीं देना पाकिस्तान को इसमें पार्टिसिपेशन। तो बट ठीक है, बट नहीं हुई पार्टिसिपेशन। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है कमर जावेद बाजवा साहब, तो उनको किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। किस लिए? क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई काविशों को बहुत ज़्यादा निभाया। तो इसमें जो सऊदी प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो ये अवार्ड दिया है उन्होंने 26 जून को। कहाँ पे दिया है? जद्दा में ये मिला है कमर जावेद बाजवा साहब को। ओके, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने कोयला को इंपोर्ट करने का जो है वो अंदिया दिया है अफ़गानिस्तान से, तो अफ़गानिस्तान से हम कोल जो है वो इंपोर्ट करेंगे। फीफा काउंसिल जो है उसने लिफ्ट कर दिया है बैन जो कि लगाया था, अप्रैल के अंदर बैन लगाया था और अब जून के अंदर लिफ्ट कर दिया है फीफा ने। किससे? PFF क्या है? पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, तो उससे रिमूव कर दिया। ये एक इकोनॉमिक लॉस है जो कि कोविड के दौरान हुआ है, तो ये रिपोर्ट शाया हुई है, तो उसमें पाकिस्तान का जो है वो 26 बिलियन का नुकसान हुआ है, और अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो 225 बिलियन इंडिया का नुकसान हुआ है हाईएस्ट कोविड के अंदर, ठीक है। तो पाकिस्तान का कितना हुआ है? 26 बिलियन। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है वो मिल रहा है पाकिस्तानी बॉर्न खिज़र मुअज़्ज़म को, खिज़र मुअज़्ज़म खान को। ये टॉप सिविल अवार्ड फ्रॉम US जो है वो मिलेगा, और इनको जो फेम मिली थी ये मशहूर तब हुए थे जब इन्होंने ट्रम्प को चैलेंज किया था, ट्रम्प के अगेंस्ट बातें काफ़ी की थी इन 2016। जी, अगर आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ये आईडी है, इस पे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और करंट अफेयर आपको बहुत टाइमली मिल जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो इशू कर दिया है अगेंस्ट के ई चलान जो ले रहे हैं ट्रैफिक वाले, ये गलत है, ठीक है, ये गैर कानूनी है। बाबर आजम जो हैं वो फास्टेस्ट बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 1000 रन एज अ कैप्टन जो है वो कंप्लीट किए हैं एज अ कैप्टन। इससे पहले और ये कितना इनिंग्स में किया है? ये 13 इनिंग्स में किया है। इससे पहले जो है वो विराट कोहली ने 17 इनिंग में, और साउथ अफ्रीका के कैप्टन AB डिविलियर्स 18 इनिंग्स में, और न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन ने 20 इनिंग्स में किया था। तो 100 रन एज अ कैप्टन 13 इनिंग्स में बाबर आजम ने किया है, ये भी एक रिकॉर्ड है। ये दूसरा रिकॉर्ड हो गया इस मंथ में। और तीसरा रिकॉर्ड भी चलें बता देते हैं, वो ये है कि इन्होंने 3 कंसेक्टिव ODIs में सेंचुरी, यानी कि 3 मैच लगातार खेल के तीनों मैचों में 100 जो है वो स्कोर भी किया है, वो भी इनके नाम है रिकॉर्ड, और ये इन्होंने 2 दफ़ा किया है, ठीक है। और पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हुई है, तो इसमें पाकिस्तान की नस्ट जो है वो 334 पे है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी 363 पे है, और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस प्यास जो है वो 390th पोजीशन पे आया है। आमिर लियाकत साहब की डेथ हुई थी, किस डेट को हुई है? वो डेट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 9 जून, ठीक है। 9 जून को डेथ हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट आपने डेट याद रखनी है। नूपुर शर्मा जो है वो खातून है जिन्होंने गुस्ताखी की थी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो इनका नाम याद कर लें, और इसका किसके साथ ताल्लुक़ है? BJP के साथ ताल्लुक़ है। अच्छा जी, 2 दिन का मेला हुआ है लाहौती लाहौती मोलू, तो ये कहाँ हुआ है? पोर्ट ग्रैंड में हुआ है, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि कराची में हुआ है। इससे पहले जितनी दफ़ा भी हुआ है वो हैदराबाद में हुआ है, और इस बार जो इसका थीम था वो था सेलिब्रेटिंग इंडस, ठीक है।
प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, उन्होंने 7 जून को जो है वो नेशनल इकोनॉमिक कौंसिल जो इदारा है पाकिस्तान का, कौमी इक्तसादी कौंसिल, उसके 13 मेंबर्स की रिकन्स्टिट्यूशन का जो है ना फाइनली साइन कर दिए हैं। तो इसमें जो पहले नंबर पे है वो चेयरमैन है, चेयरमैन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर खुद होता है, ठीक है, इस कौंसिल में। और बाकी ये 4 मेंबर हैं, ये प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है। इसमें एहसन इकबाल, मुफ्ता इस्माइल, नवीद कमर और असद महमूद को इसने बनाया है, ठीक है। ये 4 मेंबर्स पीएम्स करता है और ये दो मेंबर जो होते हैं हर सूबे से होते हैं, जिसमें एक सीएम होता है और एक फाइनेंस मिनिस्टर ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह यहाँ पे सिंध में निसार अहमद खोड़ू को डाल दिया है एज अ सेनेटर, बट यहाँ पर देखा जाए तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, यहाँ पे देखा जाए तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ही है, ठीक है। तो ये इस तरह करके ये 13 मेंबर्स की जो है ना टोटल नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बनती है। और ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 156 के अंदर लिखा है पाकिस्तान के आइन के अंदर कि ये बॉडी होगी जो प्लान करेगी पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सूरत हाल को, इकोनॉमिकल कंडीशन को। जी ये वही बात आ गई जो सेंचुरीज़ की कर रहा था। तो ये बैट्समैन है बाबर आजम, इन्होंने 2016 में भी 3 कंसेक्टिव 100s की थी, यानी 3 लगातार मैच खेले और सेंचुरी मारी। और अब 2022 के अंदर भी 3 मैच लगातार खेले, 2 ऑस्ट्रेलिया के साथ और 1 वेस्ट इंडीज़ के साथ जो फर्स्ट ओडीआई था, तो उसमें लगातार इन्होंने क्या मारी है? सेंचुरी मारी, और ये 2 दफ़ा इनका रिकॉर्ड हो चुका है। एफबीआर ने 6,125 बिलियन यानी 6.1 ट्रिलियन जो है वो एफबीआर ने टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है, इससे पहले कभी इतना नहीं हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हदूद बंदी कर दी है, यानी कि जो अभी नेक्स्ट इलेक्शन होने हैं तो उसके जो हल्का बंदी होती है वो कैसी होगी, किस हल्के के अंदर कौन सा हल्का आएगा, किस विलेज के अंदर कौन सा विलेज होगा, तो इसको कहते हैं डिलिमिटेशंस। तो ये जो हल्का बंदी है ये इन्होंने कर दी है। और पहले आपको पता है कि 372 सीट्स थी, तो अब फाटा जो है वो चला जाएगा इस साल, और इसके बाद भी कुछ रद्द-बदल होने के बाद जो है अब जो तादाद होगी वो 342 तादाद थी और अब तादाद हो जाएगी 336, ठीक है, किसकी? नेशनल असम्बली की। तो ये बदलाव आया है और इसके ऊपर ये हल्का बंदियाँ भी की गई हैं। तो 336 हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन जो है ये इन्होंने किया है। इसके अंदर 60 जो हैं वो वुमेंस की होंगी जो पहले भी थी, और 10 जो हैं वो माइनॉरिटीज़ की हैं जो ये पहले भी थी, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत बदलाव आया है कि पंजाब की 141 हो गई हैं और सिंध की 61, खैबर पख्तूनख्वा की 41 और बलूचिस्तान के 16 होंगी। तो इस तरह करके ये टोटल जो है ना 336 सीट हो जाएंगी, यानी 6 सीट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। हाँ, इस्लामाबाद की बात रहेगी तो इस्लामाबाद की 3 सीट्स होंगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी न्यू जो इलेक्शन होंगे 2023 में वो इस तरह होंगे। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP में अपॉइंट किया गया किसको? फवाद खान को। किसका? नेशनल गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। कब बनाया? 1 जून को बनाया था, ठीक है। और ये पाकिस्तान के अंदर क्या करेंगे? एम्बेसडर का काम करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसके ऊपर ये काम कराने की कोशिश करेंगे। और जून के अंदर 1.3 मिलियन पाकिस्तान ने रजिस्टर कर लिए हैं अफ़गान रेफ्यूजीज़। तो ये पाकिस्तान की एक अचीवमेंट है। ऑन द वर्ल्ड रेफ्यूजी डे पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया है कि UN रेफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान ने 101.3 यानी 13 लाख जो हैं वो रेफ्यूजीज़ अफ़गानिस्तान के उनको रजिस्टर्ड कर लिया है। जी, तो पंजाब में चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन की बड़ी हलचल मची है, तो वो क्या स्टोरी, हम डिटेल टाइमलाइन इसकी जल्दी से देख लेते हैं। तो PDM लेके आती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फॉर किसके लिए? 28 मार्च को लेके आती है किसके अगेंस्ट? चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार के अगेंस्ट 28 मार्च को। तो 28 मार्च को ये प्राइम मिनिस्टर से उस्मान बुज़दार मिलते हैं और इमरान खान को इस्तीफ़ा दे देते हैं। फिर 1 अप्रैल को गवर्नर पंजाब इनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लेते हैं, जिसके बाद CM पंजाब की सीट क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। अब होना इलेक्शन होना है पंजाब असम्बली के अंदर, तो वो इलेक्शन करवाने नहीं देते। 6 अप्रैल को भी इलेक्शन होना था, वो मुलतवी हो जाता है हंगामा राय की वजह से। फिर 16 अप्रैल को ज़बरदस्ती लाहौर हाई कोर्ट की कहने पे होता है और उसके अंदर एक हलचल में ये चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं 197 वोट लेके। कौन? हमजा शहबाज। और परवेज़ इलाही नहीं बनते, तो परवेज़ इलाही इसका बाइकआउट कर देते हैं और वो इस इलेक्शन का बैकआउट कर देते हैं। फिर गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर का जो बनते हैं शहबाज शरीफ, उनका हमजा शहबाज, उनका ओथ हलफ लेने से इनकार कर देते हैं, ठीक है, गवर्नर। और गवर्नर कौन थे? उमर चीमा उस टाइम गवर्नर थे, तो उन्होंने हलफ लेने से इनकार कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ? हमजा शहबाज ने जो है वो इसके खिलाफ जो है वो अपील कर दी कि भाई मेरा हलफ नहीं ले रहा गवर्नर। तो लाहौर हाई कोर्ट ने फिर ये फैसला सुनाया कि राजा परवेज़ अशरफ जो कि नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं वो हलफ ले लें। वो
उनसे आप हलफ ले लें। तो वो हलफ ले लेते हैं और इस तरह करके ये जो हैं वो बन जाते हैं सीएम बाकायदा। फिर 63A का फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके तहत ये फैसला आता है कि जो मुनहरिफ अरकान हैं अगर वो उनका वोट जो है वो काउंट नहीं होगा। और फिर 22 मई को एक और फैसला आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें 25 पीटीआई के मेंबर्स जो हैं उनको डीसीट कर दिया जाता है। तो फिर इसके ऊपर अपीलें करती हैं कि भाई वो जो 25 लोग हैं उनके वोट काउंट ना किए जाएं। तो 30 मई को लाहौर हाई कोर्ट एक और फैसला सुनाती है, जिसके हज़रदारत जस्टिस सदाकत अली खान कर रहे थे, और वो ये कहते हैं कि भाई 4-1 से उन्होंने फैसला सुनाया है कि जो सीएम इलेक्शन हुआ था ये नल एंड वाइड है और दोबारा इलेक्शन करवाया जाए फ़ौरन अगले दिन ही, यानी यकम जून को। ठीक है, तो इस पर परवेज़ इलाही और पीटीआई वाले फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट भागते हैं और फ़ौरन जाकर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट कहती है ठीक है यार 17 जुलाई को जो 25 सीटों के ऊपर इलेक्शन होना है, 20 सीटों के ऊपर, ठीक है, 5 तो उसमें रिजर्व्ड है ना, तो 5 रिजर्व्ड का भी फैसला ईसीपी जल्दी कर देगी, और जो 20 हैं उनका इलेक्शन भी हो जाना है 17 जुलाई को। तो जब ये 25 अरकान आ जाएंगे, हाउस फुल हो जाएगा, तो फिर 22 जुलाई को जो है आप सीएम के फ्रेश इलेक्शन करा लेना। तब तक जो है वो कौन सीएम होंगे, तो वो हमजा शहबाज ही सीएम होंगे। तो ये सारी कहानी है। ठीक है, थोड़ी सी आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये 25 सीटों का तो पता लग गया कि 5 जो है वो रिजर्व सीटें थी और 20 जो है वो उसका इलेक्शन 17 जुलाई को होना है। और सूरत हाल इस तरह है कि पीटीआई के 158 है, पीएमएलक्यू के 10 हैं और इंडिपेंडेंट 1 है, तो 169 बनते हैं। इस तरह पीएमएलएन के 165 हैं, पीपी के 7 है, राया के 1 है और इंडिपेंडेंट इनके पास 4 हैं, तो ये 177 बनते हैं टोटल। और 25 सीटें अभी खाली हैं जिनका भी फैसला होना है। तो इस तरह अभी पलड़ा फिलहाल तो भारी है, बट ये 25 सीटें जो हैं ये फैसला कर सकती हैं कि कौन बनेगा नया सीएम। तो अब आ जाते हैं आंसर्स के ऊपर। तो कौन सा प्लेयर है जिसने 3 कंसेक्टिव सेंचुरीज़ की हैं 2 दफ़ा, तो वो बाबर आजम हैं। और पंजाब असम्बली का जो पंजाब का एनुअल बजट जो है वो ईवान इकबाल में पेश हुआ था। लाहौती मेला जो है वो इस बार कराची में मनाया गया है। और सीएम शहबाज शरीफ जो हैं हमजा शहबाज, उनको नल एंड वाइड लाहौर हाई कोर्ट ने 30 मई को अनाउंस किया था। तो ये थी आज की वीडियो। और ये एफबीआर जो है उसने रेज़ किया है 6.1 ट्रिलियन का रेवेन्यू। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी और मज़ा आया होगा वर्ल्ड पाकिस्तान करंट अफेयर पढ़ने का। सो हेयर इज़ आवर नंबर, इस नंबर पे आप रब्ता करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड दैट वाज आवर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी यहाँ पर, ऑल लेक्चर्स करंट अफेयर की प्रीवियस एपिसोड आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब करने पे यहाँ पर क्लिक करें। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।